हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. फाइंड रेंज. तो हमें एफ एक्स की रेंज निकालनी है. यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, हैज रियल रूट्स. तो इस केस में क्या होता है, जो d है यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. तो d का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस एफ एक्स को y के इक्वल. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू किसके, y के. तो y का वैल्यू हम यहां से क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट टर्म से. कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर y बनेगा प्लस में 2xy बन जाएगा प्लस में 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6. ठीक है, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर में. तो देखो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, y बच जाएगा और इधर से देखो एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा ना, तो माइनस का 1 बच जाएगा. ठीक है, देन प्लस में x कॉमन कर लिया, इधर से 2y बच जाएगा. ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 3 हो गया. ठीक है, एंड फर्दर देखो यहां पे और क्या बच जाएगा, 4y प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में. ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक है, इसके लिए जो हमें पता है कि x का जो वैल्यू है ना वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि r टू r में चल रहा है ना ये. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो d है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इसके रियल रूट्स होंगे. तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 2y प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में y माइनस 1 ये आया, मल्टीप्लाई में 4y प्लस 6 ये आ गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये बन चुका. अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लो तो 4y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2a भी आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12y माइनस में 4 है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y स्क्वायर, देन प्लस में 6y आएगा, माइनस का 4y आएगा. ठीक है, तो प्लस का 2y बन गया, कुल मिला के माइनस का 6 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी इधर से देखो ये क्या बन रहा है, 4y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 12y, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 भी है साथ साथ, तो माइनस का 16 y स्क्वायर, देन देखो माइनस का 8y और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 24, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 12y स्क्वायर. ठीक है, देन यहाँ पे 12y माइनस 8y हो जाएगा प्लस का 4y, एंड 9 प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 24. तो ये जो वैल्यू है ये कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 33, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब अगर हम क्या करें, सभी टर्म्स को उस तरफ लेके चले जाएं तो 12y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 33 डिश विल बी लेस देन इक्वल टू 0 ये बन जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं, पहले रूट्स निकाल लेते हैं. इफ अगर हम कंसीडर करें 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 33 इज इक्वल टू 0 कंसीडर करें, तो यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर होता है ना, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, माइनस का 33 ये बन जाएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 12 यानी कि 24 आ गया. तो अब देखो ये कितना बन गया, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इधर 16 हो गया, एंड प्लस का 48 मल्टीप्लाई में 33 बन जाएगा, होल अपॉन में हमारे पास 24 है. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 हमने कॉमन कर लिया, तो 1 प्लस में देखो 3 मल्टीप्लाई में 33 जो कि 99 होता है, अपॉन में 24 है, यानी कितना बन गया 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 तो 4 होता है, मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 अपॉन में 24, यानी इधर से कितना बन गया 4 अगर हमने कॉमन कर लिया 1 प्लस माइनस 10 अपॉन में 24. इसका मतलब y का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 10 अपॉन में 4 डिवाइड कर देगा 24 को 6 टाइम्स. तो एक बार तो प्लस का साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा 11 अपॉन में 6, एक बार माइनस का साइन लेंगे तो बन जाएगा माइनस 9 अपॉन में 6, जो कि 3 से डिवाइड करने पे माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा. तो ये दो रूट्स आ रहे हैं. तो देखो एक रूट तो आ गया माइनस का 3 अपॉन 2, एक रूट आ रहा है 11 अपॉन में 6. हमें बोला गया है
कि लेस देन इक्वल टू, तो देखो अगर 11/6 से बड़ी वैल्यू रखेंगे ना इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इन दोनों रूट्स के बीच में नेगेटिव मिलता है और यहां पे पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, तो उसके लिए नेगेटिव रीजन लिखना होता है, यानी y बिलोंग टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग टू हम बोल सकते हैं -3/2 से लेके 11/6, ये हो गया। तो अब देखो इस मेथड से जब भी हम रेंज निकालते हैं ना, तो हमने क्या कंसीडर किया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो मान लो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, यानी कि y - 1 0 हो जाए, तो इस केस में y = 1 आएगा। अब y = 1 के लिए चेक करो कि x हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। x अगर रियल मिल रहा है तब क्या होगा कि y = 1 जो है वो भी रेंज में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर y = 1 रख दें हमें क्या मिलेगा, x² + 2x + 4 दैट इज इक्वल टू x² - 3x - 6, यानी कि इधर से मिल जाएगा 5x दैट इज इक्वल टू -10, x = -2 मिलेगा जो कि एक रियल नंबर है। तो अगर ये रियल मिल रहा है यानी y = 1 जो है वो भी रेंज में शामिल होगा। तो देखो ऑलरेडी हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो इस इंटरवल में -3/2 से लेके 11/6 में ऑलरेडी y = 1 तो आ चुका है, यानी कि ये हमारी रिक्वायर्ड रेंज हो गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।